है क्या? आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी। साथियों, जो लोग आपके इतिहास पर बनी फिल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आपका इतिहास क्या बर्दाश्त करेगा। साथियों, जो लोग आपको खुलकर बोलने नहीं देता, आपकी आवाज़ों को दबाने का प्रयास करता है, वह आपके इतिहास को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। साथियों, इस देश के मनवादी नेता संसद में जाकर पोर्न देख सकता है, लेकिन इस देश के मूल्यवासी या इस देश के इतिहास पर बने फिल्म को नहीं देख सकता है और उसे पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता है। साथियों, आखिरकार मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी इस देश में जो मूल्यवासी के ऊपर जो मूवी बनाई जाती है, उसमें वास्तविक घटना को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, उसे मानववादियों के द्वारा बायकॉट किया जाता है। साथियों, उसका विरोध किया जाता है और उसे पर्दे पर नहीं दिखवाया जाता है। साथियों, कहीं ना कहीं ये मानववादी कहर है। साथियों, अभी हाल ही के 15 अगस्त में एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है तंगलान। तंगलान मूवी के निर्देशक हैं साथियों पा रंजीत। जो तेलुगु भाषा में बनी यह मूवी है और इसे 30 अगस्त को हिंदी में रिलीज किया गया है। हिज एक्सीलेंसी मिस्टर क्लेमेंट साहब जो हैं, आप पर उपकार करने के लिए आपके गांव आए हुए हैं और हमारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता है। आखिरकार इस देश के लोग इस मूवी का बायकॉट क्यों कर रहा है? साथियों, इस देश के मानववादी विचार के लोग इस मूवी का विरोध क्यों कर रहा है? क्या हम लोग इस देश में अपने हक और अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग अपने वंशज पे बने मूवी को नहीं दिखा सकते हैं, नहीं देख सकते हैं? या हम लोग अपने इतिहास पे मूवी नहीं बना सकते हैं? आखिरकार इस मूवी का विरोध क्यों हो रहा है? इन सभी बातों का जिक्र हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। भारत के इतिहास में पहली बार भारत के मूल्यवासी नागवंशी के इतिहास को दिखाने का काम पा रंजीत ने किया है, जो एक महान फिल्म निर्देशक है। साथियों, इसके द्वारा बनाई गई जो मूवी है वे हमेशा इस देश के बहुजन मूल्यवासी ओबीसी SC ST पर किए गए अत्याचार को दिखाने का, दर्शाने का प्रयास किया जाता है। साथियों, अब आप सोच सकते हैं, जिस मूवी पे करोड़ों रुपया खर्च हो और उसका बायकॉट किया जाए और सिर्फ मानववादियों के कहने पर उसको पर्दे पर नहीं दिखाया जाए, बताइए यह देश में किस प्रकार का आज़ादी है? हम लोग अपने मन की बात, अपने विचार नहीं रख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अपने हक और अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं। साथियों, इस मूवी में जो दिखाए गए सीन है, प्रत्येक सीन आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। साथियों, उस मायावी औरत का अंत नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, मैं करूंगा। जो मरने से नहीं डरता वही यहां जी सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मूवी में यह दिखाया गया कि किस प्रकार से बुद्ध को इस देश से लुप्त कर दिया गया, किस प्रकार से इस देश में जातिवादी व्यवस्था आ गई और किस प्रकार से इस देश के लोग को गुलाम बनाने का काम किया गया है और किस प्रकार से इस देश के बहुजन से, इस देश के मूल्यवासी से जमीन छीनकर चंद जातिवादियों में किस प्रकार से बांट दिया गया है। आखिरकार हम लोगों पे किस प्रकार से अत्याचार किया गया, आखिरकार किस प्रकार से इस देश के जो नागवंश था उसका किस प्रकार से जातिकरण किया गया,
इस मूवी में दर्शाया गया है। इस मूवी में यह भी बताया गया है कि हम लोगों को किस प्रकार से अंधविश्वास, पाखंडवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद की आग में झोंकने का काम किया गया है। साथियों, इस मूवी में जो तंगलान का जो किरदार निभा रहे हैं पा रंजीत, तंगलान एक ऐसे किरदार है साथियों जो इस देश के मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद के आंखों में आंख डालकर अपने हक और अधिकार की बात करते हैं साथियों, और उसे किस प्रकार से सताया जाता है। यहां तक कि इस देश में जिस समय यह व्यवस्थाएं थी, जिस समय जो है तंगलान इस प्रकार से अपने देश में रहकर अपने हक और अधिकार की बात करते थे, उस समय इस देश की महिलाओं को ब्लाउज भी पहनने का अधिकार नहीं था। इस मूवी में बताया गया कि तंगलान जब अंग्रेज के साथ काम कर रहे थे, काम करने के बाद जब वह वापस फिर आए, उसके बाद अपने समाज में जितनी महिलाएं थी सभी के लिए वस्त्र, ब्लाउज लाए थे। उसके बाद सभी महिलाएं जो है ब्लाउज पहनना शुरू कर दी। साथियों, इस मूवी में जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, इस मूवी में उसकी सत्यता बताई गई है जो मनुवादियों को चुभता है। उसे लगता है कहीं यह अपना इतिहास ना जान ले, इसलिए इस मूवी का बायकॉट कर रहा है। और हम सभी देशवासियों से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इस मूवी को देखिए और अपने हक के बारे में समझिए। आखिरकार किस प्रकार से हम लोगों को दबाया गया है और किस प्रकार से हम लोगों को जातियों में बांटा गया है और किस प्रकार से हम लोगों का जमीन हम लोगों से छीनकर चंद जातियों में बांट दिया गया है। साथियों, इस मूवी को देखने से आपकी आंखें, आपकी दिमाग अवश्य ही खुल जाएगी। साथियों, आखिरकार हम लोग कब तक अत्याचार सहते रहेंगे इस देश में? आखिरकार कब तक इस देश में महिलाएं अत्याचार सहती रहेगी? और यह तभी संभव हो सकता है, उसके खिलाफ हम तभी लड़ सकते हैं जब तक कि हम लोगों के साथ हमारे जाति की मीडिया नहीं होगी। साथियों, जो बहुजन मीडिया नहीं होगी। अभी इस देश में आप देखिए ना, कहीं बहुजन मीडिया नहीं। जब बहुजन समाज से उभरते हुए एक्टर जब मूवी बनाते हैं, उसका बायकॉट करने लगता है चंद मनुवादियों, और चंद मनुवादियों का समर्थन इस देश के मूल निवासी भी करने लगते हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी होती है। साथियों, अब चंद जातियों का तलवा चाटना शुरू कर देता है जब इस देश के मूल निवासी, तो बहुत तकलीफ होती है साथियों, क्योंकि पता है उसे अपना इतिहास नहीं पता है साथियों, और वह जानना भी नहीं चाहता है। आखिरकार उसे इस समाज में रहकर झूठे और उसका तलवे चाटने का आदत हो गया है साथियों, इसलिए वह मनुवाद के साथ हो जाता है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस तंगलान मूवी को देखिए, समझिए, सोचिए किस प्रकार से हम लोगों के ऊपर अंधविश्वास थोपा गया, किस प्रकार से हम लोगों को बेघर किया गया और किस प्रकार से इस देश से बुद्ध को खत्म किया गया। और बुद्ध खत्म करने के बाद जब बौद्ध धर्म खत्म कर दिया गया, तो फिर भी इस देश के जो बड़े बड़े नेता हैं जब विदेश जाते हैं तो बोलते हैं नमः बुद्धाय, हम बुद्ध की धरती से आए हैं। जब वे लोग ये बात बोलते हैं तो फिर हम लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है यह एक बुद्ध की धरती है, ये इस देश में बुद्ध का इतिहास रहा है, तभी वे लोग जाके विदेश में बोलते हैं नमः बुद्धाय, हम बुद्ध की धरती से आए हैं। इस मूवी का सबसे अधिक विरोध उत्तर भारत में हो रहा है, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत एक जाति प्रधान देश है, और उत्तर भारत में जातियां सभी के रगों में कूट कूट कर भरी हुई है। साथियों, इस देश में सबसे अधिक जातिवाद उत्तर भारत में होता है और इस देश में सबसे अधिक मनुवाद भी उत्तर भारत में ही है, और इस मूवी का बायकॉट या इसका विरोध उत्तर भारत में ही किया जा रहा है। साथियों, आखिरकार हिंदी में रिलीज हुई यह मूवी इस देश में उत्तर भारत में पर्दे पर क्यों नहीं दिखाया गया?
बहुत जगह टिकट बुकिंग होने के बाद भी उसका टिकट कैंसिल करा दिया गया। इसलिए इस मूवी के द्वारा इस समाज की आंखें खुल जाएगी, इस समाज के लोग समझने लगेंगे कि हमको किस प्रकार से गुलाम बनाया गया और हमारे ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किया गया। इसलिए इस देश के चंद मनुवादियों ने इस मूवी का विरोध किया। फिर भी हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के यादी हैं, चाहे इस मूवी का बायकॉट हो या विरोध हो, लेकिन हम लोग तो देखने के लिए नहीं चुकेंगे। इस मूवी में सोना एक बहाना है, जिसमें सोने की खोज करने के लिए सभी तंगलान के साथी उतावला हो गए हैं, लेकिन वह सोना एक बहाना है। उस सोने के माध्यम से इन सभी के द्वारा जो है अपने ऊपर किए गए अत्याचार के बारे में, और इसके पास जो जमीन था, हम लोगों के पास जो जमीन था, उसे चंद जातियों में बांट देने का एक बहुत बड़ी खुलासा की गई है इस मूवी के माध्यम से। जिस समय इस प्रकार की घटनाएं इस देश में होती थी, उस समय अंग्रेज का अधिकारी क्लीमेंडस था। साथियों, क्लीमेंडस जब आए तो उन्होंने देखा कि बुद्ध की मूर्ति को किस प्रकार से तोड़ दिया गया, और बुद्ध की मूर्ति को तोड़कर उसका गला काट दिया गया, तोड़ दिया गया। उसके जगह पर अन्य देवी देवताओं की मूर्ति डाल दी गई, लगा दी गई। साथियों, उसी समय से इस देश में अंधविश्वास, पाखंडवाद को बढ़ावा देने लगा, और इस देश के जो मनोवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो विचारधारा के व्यक्ति पहले भी थे, सभी जो है बुद्ध के किसी और मूर्तियां का रचना करके उसका सर लगा दिया गया और अलग अलग प्रकार की मूर्तियों का आकार दे दिया गया, और उसी जगह से पाखंडवाद का बढ़ावा होने लगा। साथियों, आखिरकार हम लोग कब तक इस प्रकार का अत्याचार सहते रहेंगे? आखिरकार हम लोगों की मीडिया कब तक मजबूत हो जाएगी? जब तक हम लोगों की बहुजन मीडिया मजबूत नहीं होगी, जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे, और जब तक बहुजन जो है पर्दे पर नहीं आएगा, जब तक बहुजन के द्वारा बनाई गई मूवी पर्दे पर नहीं आएगी, तो फिर हमारा देश नहीं बदल सकता है। और जब तक ये सब बातें, ये सब काम नहीं होगी, तो साथियों तब तक हम लोगों पर अत्याचार होते रहेगा। साथियों, क्योंकि जब तक हम लोग अपना सच्चाई नहीं जान जाते हैं, तो फिर हम लोग अपने हक और अधिकार की बात कैसे करेंगे? तो आपसे निवेदन है, आप लोग सभी जाकर इस तंगलान मूवी को देखिए और इसे साथियों प्रचार प्रसार भी कीजिए, और अपने महापुरुष के बारे में भी पढ़िए, उसको जानिए और अपने हक और अधिकार की बात कीजिए। साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।